लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है और वो कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब जैसा आप सोचते हो, मानते हो, वैसे ही रियलिटी को आप क्रिएट करते हो। आप चाहें तो अभी इसी वक्त अपने सभी लाइफ एरियाज को चेक कर सकते हैं। कैसा है आपका हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, फाइनेंसेस। साथ ही साथ चेक कीजिए कि आपकी क्या बिलीव्स है इन एरियाज को लेके। आपको समझ में आएगा कि आपकी रियलिटी आप ही के थॉट प्रोसेस का एक मिरर इमेज है। मतलब अच्छा या बुरा, जाने या अनजाने, आपकी लाइफ के हर एक चीज को आपने ही क्रिएट किया है। और अगर आपकी करंट रियलिटी में ऐसा कुछ है जो आपको पसंद नहीं है, तो इसको मनचाहा बनाने की क्षमता भी आप ही के अंदर है और किसी के नहीं। यू कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। अपनी डिजायर्ड रियलिटी तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, लेकिन आज हम एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीके के बारे में समझेंगे। आज हम बात करेंगे रोबोटिक अफर्मेशंस के बारे में। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके अपने डिजायर्ड रियलिटी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सो वेलकम बैक टू योर चैनल द डिवाइन यू। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले तो समझेंगे कि क्या डिफरेंस है अफर्मेशंस और रोबोटिक अफर्मेशंस के बीच में, और इनमें से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है। दूसरा, रिपीटेटिव अफर्मेशंस के पीछे क्या साइंस है। और लास्टली ये समझेंगे कि रोबोटिक अफर्मेशन अगर आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है तो क्या गलतियां हो रही हैं आपसे और कैसे ठीक कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले शॉर्ट में समझते हैं कि अफर्मेशंस क्या हैं। जैसे हमने पहले भी समझा था कि हमारे इनर वर्ल्ड के हिसाब से ही हमारा आउटर वर्ल्ड बनता है। इनर वर्ल्ड का मतलब है हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स, इमोशंस, वैल्यूज, और ये सब कुछ एनर्जी है। बाहर अगर हम कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो ज़रूर से हमारे अंदर कुछ नेगेटिव स्टोर्ड है, जैसे नेगेटिव थॉट्स या बिलीव्स जिसकी शायद अवेयरनेस ना हो हमें। ऐसे में अगर हम इस एनर्जी को, इस नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर से कॉन्शियसली फ्री नहीं करते हैं तो फ्यूचर भी कुछ इसी तरह का क्रिएट करेंगे। इसलिए ही अफर्मेशंस का यूज़ किया जाता है ताकि हम अपने अंदर के उन सेल्फ सबोटाजिंग नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स को कॉन्शियसली चैलेंज कर सके। तो अफर्मेशंस बेसिकली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको हम अपने फीलिंग्स और इमोशंस के साथ बार बार रिपीट करते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस इसलिए क्योंकि हमारा माइंड किसी और टेंस को नहीं जानता, ना पास्ट ना फ्यूचर, ओनली नाउ। अफर्मेशंस आर लाइक एक्सरसाइजेस फॉर अवर माइंड्स। ये पॉजिटिव मेंटल रिपीटेशन से हम माइंड को नई सोच को अपनाने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। हम अपने हर लाइफ एरिया के लिए अफर्मेशन बना सकते हैं। बस बनाते वक्त कुछ छोटे छोटे रूल्स का ध्यान रखेंगे तो प्रोग्रामिंग भी आसान हो जाएगी। चलिए एक बार उन रूल्स को भी ब्रीफ में समझ लेते हैं। जैसे अफर्मेशन की लाइन को पॉजिटिव और शॉर्ट रखना है। दूसरा, आपके अफर्मेशन कुछ हद तक माइंड के लिए बिलीवेबल भी होना चाहिए। जैसे अगर आप 50,000 पर मंथ कमा रहे हो और आप अफर्म कर रहे हो 2 लाख रुपए के लिए, मे बी योर माइंड विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो इस तरह से अफर्म कीजिए जिसमें ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। वो टारगेट भले ही माइंड के लिए डिफिकल्ट हो लेकिन अचीवेबल भी हो, ताकि वो उससे इजीली कनेक्ट कर पाए। तीसरा, जो भी सेंटेंस आप बोलेंगे उसको इमोशनली फील करके ही बोलना है। साथ ही साथ हो सके तो उसको विजुअलाइज भी करें, क्योंकि जब आप माइंड को कुछ इमेजेस देते हो तो वो उसके लिए रियल होता है और फिर वो इजीली एक्सेप्ट भी किया जाता है। देखिए, अपने गोल्स और डिजायर्स को विजुअलाइज करके अफर्म करने से आप अपने ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को समझा पाते हो कि अब किस चीज़ पे फोकस करना है, ताकि फिर वो वैसे ही सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सके। तो विजुअलाइजेशन करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके माइंड के लिए ये सब कुछ रियल हो। लास्टली, कंसिस्टेंसी एंड रिपीटेशन। नई प्रोग्रामिंग रिपीटेशन से ही बनती है। कंसिस्टेंट मेंटल रिपीटेशन से आप अपने माइंड में नई प्रोग्रामिंग इंड्यूस कर पाते हो। धीरे धीरे पुरानी प्रोग्रामिंग वीक पड़ने लगती है और उसकी जगह नई पॉजिटिव प्रोग्रामिंग ले लेती है। आफ्टर ऑल, एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ एनर्जी। जिस पे ज्यादा आपकी एनर्जी गई वही प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट अफर्मेशंस। तो इसको यूज करना बहुत आसान है,
लेकिन फिर भी इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अफर्मेशंस को हमको प्रेजेंट में ही बोलना होता है, क्योंकि हमारे माइंड को प्रेजेंट की ही भाषा समझ में आती है। लेकिन कई बार वो बोले गए शब्दों से कनेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि रियलिटी कुछ और ही बताती है। ये ज़्यादातर तब होता है जब हम कुछ अनरियलिस्टिक सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो जहाँ पॉजिटिविटी पे फोकस होना चाहिए, वहाँ नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस होता है। ऐसे में फुलफिलमेंट की एनर्जी की जगह लैक की एनर्जी ज़्यादा महसूस होती है। और तो और कई बार एफर्मेशन से रिलेटेड वो फीलिंग्स को जनरेट करने में भी डिफिकल्टी होती है। विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पाते हैं इस प्रैक्टिस के लिए। मतलब इस प्रैक्टिस में कुछ एफर्ट्स और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। लेकिन रोबोटिक वे ऑफ अफर्मिंग से आप एफर्टलेसली माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये अफर्मेशन के थ्रू ही मैनिफेस्ट करने का एक सिंपलेस्ट और फास्टेस्ट तरीका है। ये एक इमोशनलेस रिपीटिंग ऑफ अफर्मेशंस है। अफर्मेशंस का एक लूप बना के बार बार रिपीट करते रहना, 200, 500, 1000 बार। ऑब्वियसली जब आप बार बार रिपीट करते हो तो फीलिंग्स को उतने समय तक मेंटेन रखना डिफिकल्ट है, और यहाँ पे ज़रूरी भी नहीं है। अब इतनी बार रिपीट क्यों करना है? रिपीट इसलिए करना है ताकि वो डिजायर्ड स्टेटमेंट से हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सैचुरेट कर सके, जिससे फिर वो उसे एक नई बिलीफ की तरह एक्सेप्ट कर ले। रिपीटेशन ब्रेन सर्किट्स को रिवायर करता है। जितना ज़्यादा उसे रिपीट करते हैं वो उतना जल्दी एक्सेप्ट किया जाता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम होने लगता है। तो बिना प्रेशर के, बिना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के, ये एक फास्टेस्ट और बेटर तरीका है सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का। देखिए, हम सभी को जिंदा रहने के लिए, डिजायर्ड लाइफ को जीने के लिए हमारी सोच से लाइफ फोर्स एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये लाइफ फोर्स का, या आप कह सकते हैं प्राणा शक्ति का, डायरेक्ट लिंक है हमारे थॉट्स और इमोशंस से। जब तक हम एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रहते हैं, ये फ्लो कंटिन्यूस रहता है, हमारी फ्रीक्वेंसी भी हाई रहती है, और डिजायर्ड रियलिटी को मैनिफेस्ट भी हम कर पाते हैं, क्योंकि तब हम यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइंड रहते हैं। लेकिन अगर हमारे सबकॉन्शियस में कुछ नेगेटिव प्ले हो रहा होता है, तो हम फिर इस यूनिवर्सल एनर्जी से आउट ऑफ अलाइनमेंट हो जाते हैं। और जब तक शिफ्ट नहीं करते हैं अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव पे, तब तक हमारी ये वाइटल एनर्जी खर्च होती रहती है अनवांटेड चीज़ों पे। याद रखिए, सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस के कंटेंट्स पर आधारित है। इसलिए ही तो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करना ज़रूरी है, जो रोबोटिक अफर्मेशन से आसानी से पॉसिबल है। रोबोटिक अफर्मेशन में हम सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं बिना इमोशनली इन्वॉल्व हुए, क्योंकि रिपीटेशन इटसेल्फ इज अ पोटेंट टूल। जब हम बार बार किसी आइडिया को हिट करते हैं, तो हमारा ब्रेन उसे अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाता है। क्योंकि हम बार बार नए थॉट को एनर्जी दे रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट किया जाता है, और पुरानी ओल्ड नेगेटिव बिलीफ से ऑटोमेटिकली फोकस हट जाता है, thereby making them powerless। तो ऐसा नहीं है कि आज जो आप नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस फेस कर रहे हैं वो चेंज नहीं हो सकते। चेंज हो सकता है थ्रू द पावर ऑफ योर माइंड एंड बाय प्रैक्टिसिंग दिस सिंपल टेक्निक इन द करेक्ट वे। आप समझते हैं कि इतना सिंपल और एफर्टलेस होने के बावजूद कई लोगों के लिए वर्क क्यों नहीं कर रहा है? क्या गलतियां हो रही है और कैसे इसमें सुधार ला सके? लेट्स फाइंड इट आउट। फर्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। विलियम ब्लेक के अनुसार जितने भी पॉसिबल ह्यूमन सिचुएशंस हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, कुछ भी नया क्रिएट नहीं होना है। अगर आप किसी डिजायर के बारे में इमेजिन कर सकते हो तो उसे पा भी सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी पैरेलल वर्ल्ड में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहा है। जैसा भी हम अपने आप को देखना चाहते हैं, वो वर्जन हमारा ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन हम ह्यूमंस रियलिटी को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के हिसाब से ही समझते हैं, टाइमलाइन बेस्ड। लेकिन सब कुछ तो इसी प्रेजेंट मोमेंट में ही है। अंडरस्टैंड, यू डोंट नीड टू क्रिएट एनीथिंग, बट यू कैन मैनिफेस्ट द डिजायर्ड रियलिटी बाय सिंपली सिलेक्टिंग व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस। आपके उस वर्जन को चूज करना जो आप बनना चाहते हो। नेविल गॉडार्ड ने तो इन सभी पैरेलल रियलिटीज को स्टेट्स कहा है, और ये स्टेट्स अभी इसी वक्त एग्जिस्ट भी कर रहा है। आप कभी भी उस स्टेट में कॉन्शियसली जा सकते हैं, इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं सिर्फ अपने इमेजिनेशन के जरिए। लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं। लेकिन जब आप इमेजिन करते हो अपने आप को उस नए रोल में, तो आप उसमें एनर्जी डालते हो अपने लगातार अटेंशन से, फिर आप उसे अपने 3D वर्ल्ड में भी मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग ही होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर मेरे अंदर कोई इच्छा जागृत हुई है, मतलब वो ऑलरेडी एनर्जी वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है।
नहीं तो मेरे अंदर कभी ये थॉट ही नहीं आता। और अगर मुझे अपने इस एनर्जेटिक रियलिटी को अपने फिजिकल रियलिटी में लेके आना है, तो मुझे उसके लेवल पे आना होगा। और मैनिफेस्टेशन टूल्स और टेक्निक्स हमको वहाँ तक, उस लेवल तक पहुँचने में मदद करते हैं, लेकिन तब जब हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें। अदरवाइज रेजिस्टेंस के कारण ना तो हम प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट रह सकते हैं और ना ही उस डिजायर्ड रियलिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अपने माइंडसेट को उस वर्जन के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। लेकिन माइंडसेट को बनाए कैसे, इसके लिए अपने आप से कुछ सवाल पूछिए, जैसे मैं कैसा फील करूंगा, बिहेव करूंगा, मेरी कैसी दिनचर्या होगी जब मैं उस ड्रीम को अचीव कर लूंगा। ऑटोमेटिकली व्हेन यू आस्क दीज क्वेश्चंस यू विल फील अ शिफ्ट विद इन। जब भी आप सुबह उठते हो, तब उठने के साथ ही अपने आप को इंस्ट्रक्ट करो कि आज का पूरा दिन मैं अपने माइंडसेट को अपने उस डिजायर्ड वर्जन के अकॉर्डिंग ही रखूंगा। एंड देन डू योर रोबोटिक अफर्मेशंस टू रीइंफोर्स द प्रोसेस। अब यहाँ पे आप बिना किसी फीलिंग को जनरेट किए माइंडलेसली अफर्मेशंस को बोल सकते हो, और ये 100% वर्क भी करेगा, क्योंकि अब यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ क्लैरिटी। किसी भी चीज को हम तब पाना चाहते हैं जब हमको उससे किसी तरह का इमोशनल फुलफिलमेंट मिलता हो। हमको पता होता है कि उस डिजायर को पा लेने से हम कैसा फील करेंगे या फिर कैसा नहीं फील करेंगे। इन अदर वर्ड्स, हम अच्छा ही महसूस करना चाहते हैं, वरना ये डिजायर ही नहीं होता। सो इट इज नॉट अबाउट द डिजायर बट द फीलिंग्स दैट यू वुड वांट टू एक्सपीरियंस। अपने उस गोल को मैनिफेस्ट करने के लिए फिर हम कुछ टेक्निक्स को यूज करते हैं। जैसे सपोज हम उससे रिलेटेड अफर्मेशंस को बोल रहे हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके अफर्मेशंस आपको सुकून देने के बजाय आपके अंदर अनईजीनेस पैदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको क्लैरिटी ही नहीं है। तो एक बार फिर से अपने डिजायर के बारे में शांत होकर सोचने की जरूरत है कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। वो फीलिंग को जनरेट कीजिए अपने अंदर और फिर उसी के अकॉर्डिंग अफर्मेशंस को बनाइए। थोड़ा शॉर्ट, सिंपल लेकिन इफेक्टिव अफर्मेशंस के रूल्स को ध्यान में रखते हुए, और फिर पूरे दिन में कम से कम एक बार उस फीलिंग से कनेक्ट कीजिए जो आपके डिजायर के पूरा होने से आपको मिलेगी। तो सिर्फ बोलने के लिए बोलना नहीं है, बी वेरी श्योर कि यही वो चीज है जो आप चाहते हो, एंड ट्राई टू कनेक्ट विद द फीलिंग। इसके लिए 2 मिनट का विजुअलाइजेशन प्रोसेस भी कीजिए और फिर पूरे दिन रोबोटिकली अफर्मेशंस को बोलते जाइए। फिर बार बार फील करने की भी कोई जरूरत नहीं है। दिन भर तो आप माइंडलेसली अफर्म कर सकते हैं, लेकिन 1 या 2 बार, प्रेफरेबली सुबह और रात को, अपने उस डिजायर को फील जरूर कीजिए ताकि वो कनेक्टिविटी डेवलप हो। कोई जजमेंट मत रखिए। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रस्ट। यूज अफर्मेशंस टू प्लांट अ सीड इन योर माइंड। जैसे जमीन में एक बीज को बो देने के बाद आपका काम सिर्फ उसकी देखभाल करना होता है, सही समय में पानी देना और सूरज की रोशनी प्रोवाइड करवाना। आप विश्वास रखते हैं कि जल्द ही उसमें से एक पौधा निकल के आएगा, बिकॉज यू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू डोंट फोर्स एनीथिंग ऑन इट। अफर्म करते वक्त भी यही इंटेंशन को रखिए कि इससे आप अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हो, बस उसमें एक बीज बोके जो बहुत जल्दी ग्रो होगा जब आप उसका ध्यान रखेंगे। सही माइंड स्टेट से उस नए थॉट को जब आप बार बार बोलेंगे। जो भी आप करें, अपने आप को फोर्स नहीं करना है, उसे बिलीव करने के लिए आप इंटेंशन प्लेस कर सकते हैं। कहिए अपने आप से कि मैं इन अफर्मेशंस को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं अपने माइंड को प्रोग्राम करके अपनी रियलिटी को चेंज कर सकूं, और इसके लिए हर दिन मैं अपने अफर्मेशंस को बोलूंगा ताकि पुरानी प्रोग्रामिंग्स को डिलीट करके नई ऐड कर सकूं। सो हियर ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस की वजह से ट्रस्ट करने में परेशानी हो रही है, तो यूनिवर्स से बोलो कि मुझे ऐसे थॉट्स और एक्सपीरियंसेस दे जिससे मेरा ट्रस्ट इस बात पे बढ़े कि जो मैं चाह रहा हूँ वो मैं जल्दी ही पा लूंगा। तो आपको बस रिलैक्स्ड रहना है, प्रेजेंट रहना है, अपना काम करना है और रोबोटिक अफर्मेशंस को बोलते वक्त भी विश्वास रखना है। कभी कभी सैडनेस भी फील हो सकता है, बट इट्स ओके। आप माइंडफुल होके उसको सही अंडरस्टैंडिंग से चेंज कर रहे हो इज मोर इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल। और रोबोटिक अफर्मेशंस को बोलते वक्त भी विश्वास रखना है कि जो भी आप चाहते हो वो परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग में आप तक पहुंच जाएगा। लास्टली, दिन भर में बहुत ज़्यादा अफर्मेशंस नहीं लेना है, सिर्फ 2 या 3 शॉर्ट एंड रियलिस्टिक अफर्मेशन, ताकि आपका दिमाग कंफ्यूज ना हो। और जो भी अफर्मेशंस आप बोलते हो, पहले कुछ देर तक रिपीट करो, फिर ही दूसरा लो।
जैसे यू कैन यूज 3 अफर्मेशंस इन अ डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। और इसी पैटर्न में अफर्मेशंस बोलो कुछ दिनों तक। जब तक कोई चेंज ना दिखाई दे तब तक नए अफर्मेशंस को ऐड मत करो, उन्हीं को ही कंटिन्यू करो। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से नोट डाउन करो और इम्प्लीमेंट करो, ताकि जो भी टाइम और एनर्जी आप प्रैक्टिसेस में दे रहे हैं उससे आपको कुछ रिजल्ट भी दिखे। रोबोटिक अफर्मेशंस कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर reprogramming your subconscious mind and manifesting your desires. By embracing repetition, persistence, and emotion, you can create a new positive foundation for your beliefs. सही तरीके से इस टेक्निक को यूज कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी रियलिटी आपके डिजायर्स से अलाइन हो जाती है। That's all for today. If you find this video helpful, then please do like, share, and subscribe to the channel. Thank you so much for watching. Take care.